आइए आगे बढ़ते हैं और बात कानपुर की, जहां पर कारोबारी की पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या के बाद लाश को डीएम कंपाउंड में दफना दिया और 4 महीने बाद आरोपी की निशानदेही पर पुलिस को महिला का कंकाल डीएम कंपाउंड से मिला है। इस पूरे हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई, कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कानपुर में शनिवार रात एक्शन हुआ। 2 मजदूरों को काम पर लगाया गया। खुदाई के काम में पुलिस की टीम भी लगी। करीब 2 घंटे तक एक्शन हुआ। कानपुर में जिस एकता गुप्ता की तलाश 4 महीने से पुलिस कर रही थी, वो जमीन के 8 से 10 फीट नीचे मिली। जिस महिला को पुलिस शहर शहर ढूंढ रही थी, उसकी डेड बॉडी कानपुर के ऑफिसर्स क्लब में मिली। कानपुर में जब 4 महीने बाद किडनैपिंग केस का क्लाइमेक्स सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई। डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहां से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। एकता के मर्डर की गवाही देने खुद उसका कंकाल आया। पुलिस दल बल के साथ ऑफिसर्स क्लब में घुसी। खुदाई का काम शुरू हुआ। जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो पहले 4 फीट तक कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही फावड़ा 4 फीट के नीचे पहुंचा तो फिर लाश की गंध आने लगी। जैसे जैसे मजदूर खोदते गए, गंध तेज होती गई। दुर्गंध इतनी तेज थी कि मजदूरों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को भी मुंह पर कपड़ा बांधना पड़ा। करीब 7 से 8 फीट तक खुदाई हुई, तब जाकर एकता की डेड बॉडी रिकवर हुई। 4 महीने तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने महिला की हत्या करने के बाद डीएम आवास के ठीक बगल में उसके शव को दफना दिया है। पुलिस ने वहां पर खुदाई कराई और महिला के शव को बरामद कर लिया। एकता की डेड बॉडी सड़ चुकी थी। एकता की शिनाख्त उसके पति ने की। एकता के ट्रैक सूट और बालों से उसकी पहचान की गई। बॉडी की शिनाख्त कैसे करी आप लोगों ने? सर कपड़ों से उसके लोवर से जो गहनों की बात सामने, वो तब कुछ मिले हैं ऐसा कुछ? वो सर चल रहा है, अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, वहाँ पे चल ही रहा है अभी। 4 महीने बाद पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री को कैसे डिकोड किया? विमल सोनी ने एकता के मर्डर का प्लान कब और कैसे बनाया? कानपुर के कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता 24 जून से लापता थी। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एकता गुप्ता को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। इस सीसीटीवी में एकता गुप्ता ट्रैक सूट पहने हुए जिम के बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद एकता अपने जिम ट्रेनर विमल सोनी से मिलने के लिए पहुंची। विमल का दावा है कि उसका एकता के साथ अफेयर चल रहा था। विमल जब एकता से मिला तो उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। एकता शादीशुदा थी, लेकिन विमल की शादी की बात से वो नाराज हो गई, जिसके बाद विमल को गुस्सा आया और उसने एकता के चेहरे पर पंच मारा। पंच लगने के बाद एकता बेहोश हो गई और विमल ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के। उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया। पुलिस का दावा है कि विमल मर्डर की प्लानिंग कई महीने पहले से कर रहा था। मर्डर कहां करना है, बॉडी को कहां दफनाना है, ये सारा प्लान विमल पहले ही बना चुका था। मर्डर से पहले विमल ने 15 से 18 बार दृश्यम फिल्म देखी। मर्डर और डेड बॉडी को दफनाने का पूरा प्लान भी बनाया। जैसे जैसे फिल्म में हुआ, विमल ने वैसा वैसा ही किया। विमल ने मर्डर कहीं और किया और डेड बॉडी को ऐसी जगह दफनाया जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं लग पाती। विमल का जिम कानपुर के सिविल लाइंस एरिया के अंदर है। इसी की पार्किंग में विमल ने एकता का मर्डर किया। उसके बाद वो डेड बॉडी को लेकर हाई सिक्योरिटी वाले ऑफिसर्स कंपाउंड में पहुंचा, जहां उसने गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया। विमल के जिम से ऑफिसर्स कंपाउंड की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। इसका गाड़ी जाते हुए, परंतु चूंकि मैंने कहा ना कि गाड़ी की पीछे की सीट इसने तोड़ दी थी, जो विजिबल नेक्ड आई से दिखाई नहीं देगा कि अंदर डेड बॉडी रखी है। और जो साइड की सीट थी उसमें कोई बैठा हुआ नहीं था इसके अलावा। तो हम लोगों को ये संभावना थी कि हो सकता है कि ये महिला को लेकर के कहीं चला गया हो। मर्डर का ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया कि अगर विमल सोनी न पकड़ा जाता
तो न कभी एकता की डेड बॉडी रिकवर हो पाती और न ही एकता की तलाश कभी खत्म हो पाती। एकता के मर्डर की फाइल भी थाने के किसी कोने में धूल फांक रही होती। 24 जून 2024 को कारोबारी की पत्नी लापता हुई। पति ने थाने में पत्नी के गुमशुदा होने का केस दर्ज करवाया। जिम ट्रेनर विमल सोनी पर किडनैपिंग का आरोप लगाया। 25 जून को पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया। कार में से रस्सी, टूटा हुआ क्लेचर, टॉवेल और सिम ट्रे भी बरामद हुआ। मर्डर के बाद विमल सोनी फरार हो गया। उसने सोशल मीडिया तक से दूरी बना ली, इसीलिए उसे पकड़ने में दिक्कत आई। आरोपी ने पंजाब के होटल में 20 दिन तक काम किया, किसी से कांटेक्ट नहीं किया। विमल ने मर्डर केस को गुमशुदा केस बना दिया था। उसने ऐसा प्लान बनाया कि पुलिस को लगता रहा कि एकता विमल के साथ फरार हो गई। विमल को लगता था कि पुलिस परेशान होकर फाइल को बंद कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कानपुर पुलिस लगातार विमल की लोकेशन ट्रैक कर रही थी। 4 महीने तक पुलिस ने विमल की तलाश अलग अलग राज्यों में की। 4 महीने तक कोई फोन यूज नहीं किया, न ही किसी रिश्तेदार या दोस्त से संपर्क किया। गुजारा चलाने के लिए किसी होटल या ढाबे पर काम करता था। इस दौरान वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। विमल को लगा कि कानपुर में उसका केस बंद हो गया, इसीलिए वो कानपुर लौट आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विमल ने दृश्यम फिल्म का पहला पार्ट देखकर प्लान बनाया, एक एक सीन नोट किया, लेकिन विमल ने एक गलती कर दी। उसने दृश्यम का दूसरा पार्ट नहीं देखा। विमल ने डेड बॉडी को लेकर भी पुलिस को गुमराह किया। पहले दावा किया कि लाश गंगा में फेंकी है, लेकिन रियल और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। रियल लाइफ में जब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो वो एक एक कर सारे राज उगलने लगता है। विमल के साथ भी पुलिस ने जब सख्ती की तो कानपुर के इस दृश्यम कांड की पूरी कहानी सामने आ गई। टीम न्यूज नेशन। कानपुर में शनिवार रात एक्शन हुआ। 2 मजदूरों को काम पर लगाया गया। खुदाई के काम में पुलिस की टीम भी लगी। करीब 2 घंटे तक एक्शन हुआ। कानपुर में जिस एकता गुप्ता की तलाश 4 महीने से पुलिस कर रही थी, वो जमीन के 8 से 10 फीट नीचे मिली। जिस महिला को पुलिस शहर शहर ढूंढ रही थी, उसकी डेड बॉडी कानपुर के ऑफिसर्स क्लब में मिली। कानपुर में जब 4 महीने बाद किडनैपिंग केस का क्लाइमेक्स सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई। डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहाँ से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। एकता के मर्डर की गवाही देने खुद उसका कंकाल आया। पुलिस दल बल के साथ ऑफिसर्स क्लब में घुसी। खुदाई का काम शुरू हुआ। जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो पहले 4 फीट तक कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही फावड़ा 4 फीट के नीचे पहुंचा तो फिर लाश की गंध आने लगी। जैसे जैसे मजदूर खोदते गए, गंध तेज होती गई। दुर्गंध इतनी तेज थी कि मजदूरों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को भी मुंह पर कपड़ा बांधना पड़ा। करीब 7 से 8 फीट तक खुदाई हुई, तब जाकर एकता की डेड बॉडी रिकवर हुई। 4 महीने तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने महिला की हत्या करने के बाद डीएम आवास के ठीक बगल में उसके शव को दफना दिया है। पुलिस ने वहां पर खुदाई कराई और महिला के शव को बरामद कर लिया। एकता की डेड बॉडी सड़ चुकी थी। एकता की शिनाख्त उसके पति ने की। एकता के ट्रैक सूट और बालों से उसकी पहचान की गई। बॉडी की शिनाख्त कैसे करी आप लोगों ने? सर कपड़ों से उसके लोवर से क्या जो गहनों की बात सामने वो तब कुछ मिले हैं ऐसा कुछ? वो सर चल रहा है, अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, वहाँ पे चल ही रहा है अभी। 4 महीने बाद पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री को कैसे डिकोड किया? विमल सोनी ने एकता के मर्डर का प्लान कब और कैसे बनाया? कानपुर के कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता 24 जून से लापता थी। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एकता गुप्ता को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। इस सीसीटीवी में एकता गुप्ता ट्रैक सूट पहने हुए जिम के बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद एकता अपने जिम ट्रेनर विमल सोनी से मिलने के लिए पहुंची। विमल का दावा है कि उसका एकता के साथ अफेयर चल रहा था। विमल जब एकता से मिला तो उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। एकता शादीशुदा थी, लेकिन विमल की शादी की बात से वो नाराज हो गई, जिसके बाद विमल को गुस्सा आया और उसने एकता के चेहरे पर पंच मारा। पंच लगने के बाद एकता बेहोश हो गई और विमल ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो
ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के। उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया। पुलिस का दावा है कि विमल मर्डर की प्लानिंग कई महीने पहले से कर रहा था। मर्डर कहां करना है, बॉडी को कहां दफनाना है, ये सारा प्लान विमल पहले ही बना चुका था। मर्डर से पहले विमल ने 15 से 18 बार दृश्यम फिल्म देखी। मर्डर और डेड बॉडी को दफनाने का पूरा प्लान भी बनाया। जैसे जैसे फिल्म में हुआ, विमल ने वैसा वैसा ही किया। विमल ने मर्डर कहीं और किया और डेड बॉडी को ऐसी जगह दफनाया जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं लग पाती। विमल का जिम कानपुर के सिविल लाइंस एरिया के अंदर है। इसी की पार्किंग में विमल ने एकता का मर्डर किया। उसके बाद वो डेड बॉडी को लेकर हाई सिक्योरिटी वाले ऑफिसर्स कंपाउंड में पहुंचा, जहां उसने गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया। विमल के जिम से ऑफिसर्स कंपाउंड की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। इसका गाड़ी जाते हुए, परंतु चूंकि मैंने कहा ना कि गाड़ी की पीछे की सीट इसने तोड़ दी थी, जो विजिबल नेक्ड आई से दिखाई नहीं देगा कि अंदर डेड बॉडी रखी है। और जो साइड की सीट थी उसमें कोई बैठा हुआ नहीं था इसके अलावा। तो हम लोगों को ये संभावना थी कि हो सकता है कि ये महिला को लेकर के कहीं चला गया हो। मर्डर का ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया कि अगर विमल सोनी न पकड़ा जाता तो न कभी एकता की डेड बॉडी रिकवर हो पाती और न ही एकता की तलाश कभी खत्म हो पाती। एकता के मर्डर की फाइल भी थाने के किसी कोने में धूल फांक रही होती। 24 जून 2024 को कारोबारी की पत्नी लापता हुई। पति ने थाने में पत्नी के गुमशुदा होने का केस दर्ज करवाया। जिम ट्रेनर विमल सोनी पर किडनैपिंग का आरोप लगाया। 25 जून को पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया। कार में से रस्सी, टूटा हुआ क्लेचर, टॉवेल और सिम ट्रे भी बरामद हुआ। मर्डर के बाद विमल सोनी फरार हो गया। उसने सोशल मीडिया तक से दूरी बना ली, इसीलिए उसे पकड़ने में दिक्कत आई। आरोपी ने पंजाब के होटल में 20 दिन तक काम किया, किसी से कांटेक्ट नहीं किया। विमल ने मर्डर केस को गुमशुदा केस बना दिया था। उसने ऐसा प्लान बनाया कि पुलिस को लगता रहा कि एकता विमल के साथ फरार हो गई। विमल को लगता था कि पुलिस परेशान होकर फाइल को बंद कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कानपुर पुलिस लगातार विमल की लोकेशन ट्रैक कर रही थी। 4 महीने तक पुलिस ने विमल की तलाश अलग अलग राज्यों में की। 4 महीने तक कोई फोन यूज नहीं किया, न ही किसी रिश्तेदार या दोस्त से संपर्क किया। गुजारा चलाने के लिए किसी होटल या ढाबे पर काम करता था। इस दौरान वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। विमल को लगा कि कानपुर में उसका केस बंद हो गया, इसीलिए वो कानपुर लौट आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विमल ने दृश्यम फिल्म का पहला पार्ट देखकर प्लान बनाया, एक एक सीन नोट किया, लेकिन विमल ने एक गलती कर दी। उसने दृश्यम का दूसरा पार्ट नहीं देखा। विमल ने डेड बॉडी को लेकर भी पुलिस को गुमराह किया। पहले दावा किया कि लाश गंगा में फेंकी है, लेकिन रियल और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। रियल लाइफ में जब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो वो एक एक कर सारे राज उगलने लगता है। विमल के साथ भी पुलिस ने जब सख्ती की तो कानपुर के इस दृश्यम कांड की पूरी कहानी सामने आ गई। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।